गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल एडी पॉलिटिकल क्लासेस बाय सीमा आर्या। बेटा, जैसा कि आपको पता है, हमने एमए फाइनल ईयर की बुक स्टार्ट की हुई है, भारत की विदेश नीति। इसमें हम बेटा सेक्शन 1 कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन 2 से हमने 2 क्वेश्चन उठाए थे, अमेरिका और रूस के साथ भारत के रिलेशन, जिसमें हम सेक्शन 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं, ईजी लग रहे हैं बुक से, तो बेटा अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। भारत रूस के संबंध के बारे में पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि रूस कैसे बना, क्योंकि ये पहले सोवियत संघ था। तो हम देखो, नोट बना के मैंने आपको लिखा है यहाँ, सोवियत संघ यूएसएसआर का विघटन शीत युद्ध के बाद दिसंबर 1991 में हुआ, जब सोवियत के संघ के जो राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव ने पद से इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफे के बाद जो क्रेमलिन पर से लाल झंडा उतार लिया गया, और उसके बाद सोवियत संघ की जगह पे 15, देखो इतना बड़ा देश 15 स्वतंत्र गणराज्यों में बट गया बेटा। उस समय रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान जैसे 15 राज्यों में या देशों में कह लो आप, ये डिवाइड हो गया बेटा। उसके बाद देखो, रूस सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी बना। ऐसे होता है ना बेटा, हमारे घर में जैसे सारे बड़े भी रह रहे हैं, बच्चे भी, आगे 2 भाई हैं, अलग अलग परिवार बन जाते हैं, लेकिन जो परिवार में मेन बड़ा आदमी रहता है, बड़े बुजुर्ग रहते हैं, उसको ही घर का समझ लो उत्तराधिकारी घर कह दिया जाता है। ऐसे ही रूस भी जो था वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य बना, और रूस और भारत के परंपरागत तौर पर ही गहरी मित्रता शुरू से ही रही है। ये था नोट जिसको आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे कि रूस एक्चुअल में, रूस के साथ जब हम बात करते हैं तो सोवियत संघ पहले आता है। अब बेटा जो हम भारत और रूस के संबंध पढ़ेंगे उसको 2 टाइप से पढ़ेंगे। एक तो बेटा आपको अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन अगर एक ही आया संबंध कैसे हैं तो आपने दोनों लिखने हैं। नहीं तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, शीत युद्ध से पहले क्या संबंध थे, शीत युद्ध के बाद क्या थे। तो पहले आप देखेंगे शीत युद्ध से पहले भारत सोवियत संघ के क्या संबंध थे। तो हम इतना अच्छे से इस क्वेश्चन को करते हैं कि हम आज़ादी से पहले से स्टार्ट करते हैं, कि जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, जब हमारी विदेश नीति भी स्वतंत्र रूप से नहीं बनी थी, तब भी हमारे रिलेशन उसके साथ कैसे थे, ताकि कहीं से भी नंबर कटने की गुंजाइश आपकी ना रहे। शीत युद्ध से पहले भारत और सोवियत संघ यूएसएसआर के संबंध खास तौर पर प्रत्यक्ष नहीं थे, इनडायरेक्ट थे, डायरेक्ट नहीं थे हमारे, क्योंकि हमारे पास तो खुद ही सत्ता नहीं थी। क्योंकि जब भारत जो था वो ब्रिटिश शासक थे, वहाँ पे अंग्रेजों के अधीन था तब भारत, इसलिए भारत की स्वतंत्र विदेश नीति नहीं थी। उस समय रूस का ज़्यादा ध्यान कहाँ था, मध्य एशिया, तुर्की और अफगानिस्तान क्षेत्र में था, और भारत के साथ सीधे संबंध हमारे विकसित नहीं हुए। बेटा चाहे हमारे उसके साथ रिलेशन उस टाइम पे इनडायरेक्ट थे, लेकिन सांस्कृतिक और वैचारिक संबंध संपर्क उस समय भी हमारा उसके साथ था, रूस के साथ। कैसे? रूस में भारतीय साहित्य, विशेषकर महाभारत, रामायण और कवि रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों का अनुवाद हुआ, और वहाँ सराहना मिली। मतलब इतना पसंद आया, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में इसका अनुवाद किया और समझा, पढ़ा, और उनको ये सब बहुत पसंद आया। अर्थात शीत युद्ध से पहले भारत और रूस के बीच औपचारिक मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन थे बेशक, क्योंकि भारत स्वतंत्र नहीं था, लेकिन विचारधारा, साहित्यिक, सांस्कृतिक आदान प्रदान और स्वतंत्रता आंदोलन के जरिए अप्रत्यक्ष रिश्ते ही बने। और आज़ादी के बाद 1947 ये आधार बने बेटा, जो ये ऊपर बातें मैंने लिखी है ना रामायण महाभारत वाली, ये आधार रूप से बना, नींव बनी। ये किस चीज़ की नींव बनी? भारत और रूस के संबंध की नींव बनी। आगे देखिए बेटा, हम पढ़ेंगे, अभी आज़ादी से पहले की बात हम कर रहे थे, अब हम करेंगे भारत की आज़ादी के बाद से लेकर सोवियत संघ के विघटन से पहले तक के संबंध। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 1947 से लेकर जब हम आज़ाद हुए और 1991 जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बीच के संबंध। आपको क्वेश्चन में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट तो दोगे जो हम इससे पहले करके आए हैं। अब आप पहले बताओगे शुरुआती दौर। शुरुआती दौर कब का? जब नेहरू जी के समय में हमारे रिश्ते कैसे थे। देखो, भारत ने गुट निरपेक्ष नीति अपनाई आज़ादी के बाद। आपको पता है किसी भी गुट का सदस्य भारत नहीं बना। स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई, लेकिन सोवियत संघ से अच्छे संबंध बने रहे बेटा। ठीक है, कैसे? कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी सोवियत संघ की यात्रा पर गए उस टाइम, और सोवियत संघ के प्रधानमंत्री जो वो क्रुश्चेव जी जो भारत आए। अब देखो, ये दोनों जो थे प्रधानमंत्री एक दूसरे की देशों में जब यात्रा करेंगे, बातचीत करेंगे, तो संबंध तो बढ़ेंगे ही ना बेटा। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, रिश्तों में गहराई की बात अगर हम करें, नेहरू जी के समय में कैसे आई। सोवियत संघ ने भारत को भारी उद्योग, इस्पात में स्टील कारखाने और तकनीकी सहायता दी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, 1955 में सोवियत संघ के नेताओं ने कश्मीर मुद्दे पर भी भारत का साथ दिया।
भारत इससे फिर क्या हुआ, करीबी साथी बन गया ये सोवियत संघ भारत का, क्योंकि कश्मीर मुद्दे पर नेताओं ने भारत को ही सपोर्ट किया और भारत सोवियत संघ के रिश्ते मजबूत होने लगे। आगे बेटा हम पढ़ेंगे लाल बहादुर शास्त्री। अभी हम नेहरू जी की बात करके आए हैं, अब हम पढ़ेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के समय पर 1965 में भारत पाक युद्ध के, अब इनके टाइम की बात कर रहे हैं कि जब 1965 में भारत पाक युद्ध के साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद जो समझौता हुआ था बेटा, वो किसके नेतृत्व में हुआ था, सोवियत संघ के नेतृत्व में हुआ था। इससे भी भारत और सोवियत संघ की नज़दीकियां बढ़ी। उसके बाद हम बात करते हैं इंदिरा गांधी, क्योंकि ये मेन उस टाइम पे चाहे अमेरिका की बात कर लो, रूस की कर लो, अगर हम पुरानी बात करते हैं तो स्टार्टिंग में नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जी की ही बात होती है। इसके तीन के अलावा बहुत कम है कि आगे किसी और के बारे में आपको पूछा जाए। अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी जी के समय की बेटा। इंदिरा गांधी जी के काल को तो संबंधों का स्वर्ण काल कहा जाता है बेटा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि जब 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच 20 साल की शांति और मित्रता संधि हुई, उसका फायदा हमें कैसे हुआ बेटा। देखो, जब 1971 में पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश को लेकर भारत का युद्ध लड़ा गया, तो इस युद्ध में यूएसएसआर यानी सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया और अमेरिका, चीन, पाकिस्तान जो तीनों भारत के खिलाफ थे, इस पर सोवियत संघ ने दबाव बनाया बेटा। उस टाइम पे इतनी बड़ी बात थी कि लड़ाई में हमें जितने भी हथियार या सैन्य सामान की ज़रूरत पड़ी वो हमें किसने दिए बेटा, सोवियत संघ ने प्रोवाइड करा। अब हमारे संबंध कैसे थे सोवियत संघ के विघटन से पहले, भारत और सोवियत, देखो किस तरह से हम संबंधों को पढ़ेंगे। एक तो बात आती है राजनीतिक, एक आती है आर्थिक, एक आएगी सैन्य से संबंधित और एक आएगी संस्कृति से संबंधित। सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य, ये चार इतने इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम बात करेंगे कि हमारे, देखो कोई भी संबंध है वो इन चार पॉइंट पे ही डिस्कस होना चाहिए। देखिए बेटा, अगर बिल्कुल इजी है और इससे ज़्यादा आपको मुश्किल लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलते, आपको मेन बात लिखनी होती है, बस पॉइंट्स के नंबर ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले अगर आप राजनीतिक संबंध की बात करो कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के बावजूद भी भारत और रूस के संबंध बहुत अच्छे रहे। यूएसएसआर ने भारत को सदा अपने समर्थन दिए, चाहे वो कश्मीर मुद्दा हो या 1965 और 71 का भारत पाक युद्ध हो। भारत और रूस के मध्य कई संधियां हुई और दोनों देशों के बीच के नेताओं के संबंध भी मधुर रहे। ये हमने क्या बताया, सिर्फ राजनीतिक बात की है कि कैसा रिलेशन हमारा उनके साथ रहा है। बेटा आगे अगर हम आर्थिक बात करें कि आर्थिक संबंध देखो कैसे रहे हैं हमारे, भारत और रूस के आर्थिक संबंध 1950 से ही प्रारंभ हो गए थे। भारत की आज़ादी के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान लोहा इस्पात संयंत्र लगाने में मदद की किसने, रूस ने हमारी मदद की। रूस ने 1971 के आसपास खराब आर्थिक हालात में भी भारत की आर्थिक मदद की। जब 1970 के आसपास जब देखो आर्थिक हमारे हालात खराब हुए तो रूस ने उस टाइम पे हमारी मदद की। कैसे मदद की, भारत से जो व्यापार हुआ, रूस ने भारत को अपनी मुद्रा में व्यापार करने की छूट दे दी। मतलब अब देखो, जब भी हमें किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करना होता है तो हमें वहाँ की करेंसी चाहिए होती है, वहाँ की मुद्रा, लेकिन रूस ने कितनी छूट दे दी कि भारत को आप अपनी मुद्रा में व्यापार कर लो, कोई बात नहीं। तो रूस ने 1970 में भारत को पेट्रोलियम दिया, खनिज उर्वरक देकर भारत की सहायता की और सारा व्यापार उसने रूबल, रूस की करेंसी थी रूबल, तो हमें व्यापार रूबल में करना था, लेकिन हमें क्या छूट दी कि कोई बात नहीं, हम व्यापार को रूबल और रुपए में ही करेंगे। इसके बाद बेटा हम थर्ड नंबर पे बात करते हैं हमारे सैन्य संबंध कैसे रहे। रूस ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का समर्थन किया और सोवियत संघ ने क्या किया, रूस कह लो या सोवियत संघ कह लो, यहाँ पे वर्ड आप सोवियत संघ भी लिख सकते हो, ने भारत को खुफिया सूचनाएं दी। खुफिया क्या, जो युद्धों में हमें बहुत ज़रूरत थी जानना, वो खुफिया सूचनाएं हमें सोवियत संघ ने दी। सबसे ज़्यादा हथियार भारत ने रूस से ही लिए। आवश्यकता पड़ने पर सदैव सैन्य सामान, अब सैन्य सामान में बहुत कुछ चीज़ें आ जाती हैं बेटा, हथियार भारत को उपलब्ध कराए और इस प्रकार भारत सोवियत संघ के सैन्य संबंध भी गहरे होते चले गए। आगे बेटा हम पढ़ते हैं सांस्कृतिक संबंध हमारे उनके साथ कैसे थे। भारत और सोवियत संघ के सांस्कृतिक संबंध दोनों देशों के नागरिकों में जुड़ाव का प्रमाण है बेटा। दोनों देशों के वैज्ञानिक, लेखक और शोधकर्ता एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं।
यहाँ तक कि पोखरण में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो देखो, हमने अमेरिका वाला क्वेश्चन पढ़ा था कि अमेरिका हमारे खिलाफ था उस टाइम पे जब हमने परमाणु परीक्षण किए, लेकिन सोवियत संघ ने हमारा समर्थन किया, उसने संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हमारा समर्थन किया। सोवियत संघ ने भारतीय हिंदी फिल्मों को भी बहुत पसंद किया। अभी मैं यहाँ पे नीचे मैंने लिख भी रखा है संगीत के बारे में। इंदिरा गांधी जी ने समाजवादी कार्यक्रम जो किए थे बेटा, मैंने एक एक पॉइंट करके आपको क्लियर किया कि जब इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया या बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया या घरेलू नीतियां अपनाई तो सोवियत संघ ने इसकी बहुत प्रशंसा की। तभी तो कहा जाता है कि स्वर्ण युग था इंदिरा गांधी जी के टाइम का, किस लिए? अमेरिका के साथ नहीं, रूस के साथ हमारे संबंधों अच्छे होने के लिए। ठीक है बेटा, और सोवियत संघ ने प्रशंसा की और भारत के संबंध मधुर हुए। भारतीय संगीत को भी रूस ने बहुत पसंद किया बेटा, जैसे राज कपूर जी का गाना आपने देखा होगा, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी और सर पे लाल टोपी। ये जो वर्ड आया ना इस गाने में, सर पे लाल टोपी, रूसी, जब ये वर्ड आया तो रूस ने कहा कि आपने उस गाने में भी मुझे सिर पर रखा है। तो मुझे ये गाना बहुत पसंद है राज कपूर जी का। वहाँ के लोगों ने इसको बहुत पसंद किया और उन्होंने इसको रूस के सम्मान में लिया, क्योंकि देखो जूता तो पाँव में पहना जाता है और टोपी रखी जाती है सिर पर, तो सिर के ताज की तरह उन्होंने इसको कंसीडर किया और बेटा इन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद किया इसको। और ये सांस्कृतिक जो संबंध थे हमारे इनके साथ मधुर रहे हैं। ये तो बेटा हमने बात की है शीत युद्ध से पहले की, ठीक है ना बेटा। मेन जो क्वेश्चन बनता है वो शीत युद्ध के बाद का बनता है, उसमें बहुत सारी संधियां हुई, बहुत सारे विचारों का आदान प्रदान हुआ, बहुत हमने काम किए, चाहे वो अंतरिक्ष से रिलेटेड भी हो, आगे वो करेंगे। तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको यहीं पे ही स्टॉप कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।